इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 23, जिसका शीर्षक है देवहूति का शोक। देवहूति अत्यंत ही सुंदर ढंग से अपने पति कर्दम ऋषि की सेवा करते हैं और इस सेवा से प्रसन्न होकर कर्दम ऋषि देवहूति से कहते हैं, भगवान की कृपा से मुझे बहुत कुछ प्राप्त है, बहुत सारी सिद्धियां उपलब्धियां हैं और तुमने मेरी सेवा की है, इसके कारण तुम भी उन सब उपलब्धियों की अधिकारिणी हो। अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। देवहूति कर्दम मुनि से कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि आपका बहुत वैभव है, आप परम प्रतापी हो, परंतु मुझे तो बस वही आपने जो प्रतिज्ञा की थी उसी को मैं चाहती हूँ कि आप पूरा करो और मुझे एक संतान प्रदान करो। तब देवहूति कर्दम मुनि से कहती हैं कि मेरा शरीर भी बहुत क्षीण हो गया है, हमारे पास अच्छा घर भी नहीं है और मुझे संतान चाहिए, तो एक सुंदर सा घर होना चाहिए हमारा, जहाँ पर हम अपने संतान को अच्छे तरीके से पाल सकें। जैसे ही देवहूति ने अपनी इच्छा प्रकट की तो कर्दम मुनि ने उसी क्षण अपने योग बल से एक बहुत ही विशाल विमान प्रकट कर दिया। मानो एक विशाल नगर था, उसमें हजारों भवन थे, सब प्रकार की सुविधाएं थी और उसी क्षण जैसे ही देवहूति ने इच्छा की तो प्रियाः प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थिता। मैत्रेय मुनि ने कहा, अपनी प्रिया का प्रिय करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए ऐसा विमान बनाया, सर्व काम दुगम दिव्यम सर्व रत्न समन्वितम। सर्व काम दुगम, इतना सुंदर और ऐसा विमान था कि इच्छा करने से ही हर वस्तु प्रकट हो जाती थी। जैसे भी कोई इच्छा करता था वहां पर प्रकट। और वो विमान कोई लोहे का या ईंट, मट्टी, बजरी इसका नहीं बना हुआ था, बल्कि रत्नों से बना हुआ था। सारे प्रकार के जो एक्सपेंसिव रत्न हैं
जो हीरा डायमंड्स उससे बना था, और इसके साथ साथ ही उसके जो स्तंभ थे, जो पिलर्स थे, वो भी मणि स्तंभ है रूपस्कृतम, वो भी मणियों से बने हुए थे। और उसके अतिरिक्त जो भी उसके अंदर वस्तुएं थी, जो फर्नीचर था, जो बाग थे, गार्डन थे, वो प्रतिक्षण उसके अंदर वृद्धि हो रही थी। सर्व चयोर्धक्कम, उदरकम का मतलब है क्रमिक वृद्धि हो रही है। उपचय माना जैसे संसार में कैसा होता है कि प्रतिक्षण हर वस्तु की, जैसे भी हम कोई घर में नई कोई फर्नीचर लेके आते हैं, कोई क्रॉकरी, कोई जो भी हम लेके आते हैं बर्तन और ये, तो उन सब का जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, वो टेबल, कुर्सियाँ, डाइनिंग टेबल, धीरे धीरे उनकी चमक मांद पड़ जाती है। लेकिन जो कर्दम मुनि ने जो वस्तुएं प्रकट की थी, उसमें वो क्या थी? दिव्य थी, दिव्य शक्ति के प्रदान। मतलब ऐसा नहीं था कि वो कहीं मार्केट से लेकर आए थे, वो सब उसने अपनी योग शक्ति से बनाई थी। इसलिए वो दिन प्रतिदिन उसके अंदर जो है ना, क्रमिक उसका विकास हो रहा था, और भी वो सुंदर लगती थी। आगे श्लोक नंबर 14 में मैत्रेय मुनि बताते हैं, दिव्योपकरणोपेतम सर्वकाल सुखावहम पट्टिका भी पताका भी विचित्रा बिरलंकतम स्त्रीग्भिर विचित्रमाल्याभि मुञ्जूषिञ्जत् षडग्रिभिः दुकूल क्षोम कौशये नानावस्त्रैर्विराजितं दिव्योपकरणे पेतम। दिव्यो माने विचित्र था, दिव्य था, आश्चर्यजनक था। जो कुछ भी था उसमें भौतिक कुछ नहीं था। मतलब जो भी उनकी वस्तुएं वहां पर रखी हुई थी ना, वो सब दिव्य थी। जैसे हम लोग मार्केट से लेके आते हैं ना, तो हर एक वस्तु पे लिखा होता है मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन ये, मेड इन वो। तो अगर किसी को लेना होगा, उसी फैक्ट्री में जाकर दोबारा दूसरा ले सकता है। अगर हमारा फर्नीचर किसी को अच्छा लगा, हमारा एलईडी किसी को पसंद लगा, तो यही पूछेंगे ना कौन सी कंपनी का है, आपने किधर से लिया है, तो हम उसको एड्रेस बताएंगे तो वो वहां से ले लेगा। लेकिन इनके पास जो वस्तुएं थी वो दिव्य थी। मतलब ऐसी आपको मार्केट में किसी कंपनी में नहीं मिलने वाली। बस खाली सुन लो कि कैसा था। हम सोच सकते हैं कर्दम ऋषि ने केवल तपस्या के बल पर, हम भगवान की भक्ति करते तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए भाई अर्निंग तो रह गया, भौतिक धन तो प्राप्त नहीं होगा। आप एकनिष्ठ होकर करके तो देखो वो क्या नहीं है, कौन सी शय है जो वो दे नहीं सकता। केवल इच्छा मात्र से, केवल संकल्प मात्र से कर्दम मुनि को ये सब वस्तुएं प्राप्त हो गई। क्या था? दिव्योपकरणों पेते। उपकरणों मतलब सामग्री जितनी भी थी वो दिव्य थी। उपेते जिससे जो उनके घर में थी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण में आप जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी वो क्या है? सर्वकाल सुखावहम। मतलब जो भी काल आता, अब जो भी ऋतु आती, जैसे सर्दी आई है तो सारा जो घर का एटमॉस्फेयर है, जो सामान है, जो सामग्री है, जो फर्नीचर है, वो एकदम हमको है ना गर्मी फील कर रहा था। मतलब वो जो स्तंभ हैं, ऐसा नहीं है कि भाई ठंडे ठंडे हो जाएं, अभी इस घर में बहुत सर्दी लग रही है, विमान है, जैसे ऐसी होता है हमारा। देखिए गर्मी में तो हमको अच्छा लगता है, सर्दी में तो हमको सर्दी लगेगी ना उससे। तो उनके पास जो था, जो भी वस्तुएं थी, जो भी उपकरण थे, वो सर्व काल सुखाव्यम, हर समय में। गर्मी में आप वो चीज यूज करो तो आपको है ना ठंडक महसूस होती, और अगर सर्दी में उसको यूज करते थे तो उससे हीट आती, मतलब आपको गर्मी महसूस होती। तो इतना सर्वकालम सुखाव्यम, हर टाइम पर आनंद देने वाला वस्तु। और वो घर कैसा था, वो जो भवन उन्होंने बनाया था, पट्टी का भी पता का भी। पट्टी का माना जैसे छोटी छोटी पट्टियां होती है ना,
रंगीन कलर की हम काटते हैं, डेकोरेट करते हैं। जब आपने कभी है ना किसी जैसे दुल्हन का मंडप सजाते हैं तो कैसा होता है, उसको ऊपर से रंगीन कलर की कलरफुल पट्टियों से सजाते हैं, बंधनवार से। और पताका भी, पताका कहते हैं, बहुत ही सुंदर झंडियों से उसको सजाया हुआ था। और विचित्रा भी, विचित्र रंगों तथा धागों से, मतलब ऐसा नहीं है कि हम सोच सकते हैं कि भाई ऐसा होगा, विचित्र था, बहुत ही आश्चर्यजनक बनाया हुआ था। और अलंकृतम मतलब उसको डेकोरेट किया गया था। त्रिक भी यानी हारों से, बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसे हार थे, ऐसे फ्लावर्स, फूलों के हार बनाए थे जो इतने सुंदर थे। विचित्र माला भी आकर्षक पुष्पों से, और उन विचित्र पुष्पों से बनी हुई मालाओं से जो डेकोरेट किया गया था, उसके कारण क्या, मंजू यानी मधुर, और शंजत, शिंजत मतलब गुंजार करते हुए, षट अंगरी भी यानी भंवरे। उस हारों को देखकर, उनकी खुशबुओं से देखकर ना जाने कहां से भंवरे गुंजार कर रहे थे, तो उसकी वजह से और भी ज्यादा ना सुंदर लग रहा था। दुकूलम यानी महीन वस्त्र, बहुत ही पर्दे जो थे वो एकदम जैसे नेट के बहुत ही एक्सपेंसिव पर्दे होते ना, ऐसे। दुकूलम शोमको अर्थात लिनन के, कौशिक अर्थात रेशमी वस्त्र के, नाना वस्त्र विराजितम, नाना मतलब डिफरेंट टाइप के थे, विविध वस्त्र पर्दों से, विराजितम यानी शोभायमान। वो घर जो उनका भवन था, अभी उनका जो बेडरूम था, वो इतने सुंदर तरीके से डेकोरेट था। उसमें विभिन्न प्रकार के पर्दे लगे हुए थे, लीलन के, रेशमी और अलग अलग टाइप के, और उनको बहुत सुंदर सुंदर फूलों से सजाया हुआ था। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि उन सब वस्तुओं के विषय में बताते हैं जो केवल जस्ट उनके सोचने से प्रकट हो गई थी, और वो इतनी अच्छी थी, इतनी सुंदर थी, इतनी ज्यादा वैभवशाली थी कि उनका वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि स्त्रीक भीर विचित्र माल्या भी, ये सब हो गया। हाँ, आगे कहते हैं, अनुवाद देखिए, यह प्रसाद सभी प्रकार की सामग्री से सुसज्जित था, यह सभी ऋतुओं में सुखदायक था। यहाँ चारों ओर से पताकाओं, बंधनवारों तथा नाना विधिक रंगों की कलाकृतियों से सजाया गया था। यह आकर्षक पुष्पों के हारों से सुसज्जित मधुर गुंजार करते भंवरे आकर्षित हो रहे थे, तथा लिनन, रेशमी तथा अन्य तंतुओं से बने पर्दों से शोभायमान था। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, उपर्युपरि विनयस्त निलयेषु पृथक् पृथक् क्षिप्तैकशिपुभिः कान्तं पर्यङ्क व्यजनासने। उपर्युपरि विन्यस्त, उपर्युपरि मतलब एक के ऊपर एक, जो उन्होंने भवन बनाया था विमान के अंदर, वो ऐसे नहीं कि एक बस ग्राउंड फ्लोर था, बहुत सारी मंजिलें थी, एक के ऊपर एक। वो इस तरह से जैसे आजकल हम देखते हैं कि ना 4 मंजिला 5 मंजिला फ्लोर होते हैं ना, पहला फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से। ऐसे नहीं कि आज ही बने ये बिल्डिंग्स बनने का रिवाज आज ही, लेकिन यहाँ पर साफ साफ शुकदेव गोस्वामी लिख रहे हैं, उपर्युपरि विनयस्तन, के ऊपर एक के ऊपर एक बने हुए थे, मंजिलें थी, और नीलेशु मंजिलों में पृथक पृथक सारे फ्लोर्स पर अलग अलग तरह से डेकोरेशन किया गया था। जो वहाँ की सजावट थी वो अलग अलग तरीके से की गई थी, पृथक पृथक। बिल्कुल आप एक जगह पे जाओ तो बिल्कुल अलग से दिखता, और दूसरी जगह पे जाओ ऐसा लगता था कोई नई दुनिया में आ गए हो एकदम। अभी तो क्या होता है, बिल्डिंग पूरी होती है, उसका पूरा का स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है, फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो या 4th फ्लोर पे खड़े हो आपको पता चल जाएगा कि सेम ही है। लेकिन वो क्या था, यहाँ पर बता रहे हैं
उपर्युपरि विनयस्त नीलेषु पृथक पृथक, वो बिल्कुल अलग अलग से था। और ऐसा भी नहीं है कि ऊपर जाने के लिए आपको सीढ़ी की जरूरत पड़ती या आप ना एलिवेटर का या फिर लिफ्ट का जरूरत पड़ती, जिस पर अंदर लिखा होता है कि अगर ना फायर लग जाए तो फिर आप आग लग जाएगी तो आप लिफ्ट यूज मत कीजिए, आप सीढ़ियों से जाओ। ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि इस भौतिक जगत में हर टाइम पर संभावना है अहित होने की, अनिष्ट होने की। इसलिए हमेशा एक ना लिखा हुआ होता है कि आपको सेफ्टी के लिए क्या करना है। जैसे आप विमान में बैठते हो तब भी आपको पहले एक एरोस्ट्रेस आती है, वो आके आपको बताती है अभी विमान उड़ने वाला है, कृपा करके अपने सब बेल्ट बांध दीजिए ताकि जब ये विमान उड़ेगा तो आप सुरक्षित रहो। मतलब अभी आप सुरक्षित नहीं हो, अभी आपको बेल्ट बांधना पड़ेगा। और फिर बताते हैं कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो आपकी सीट के नीचे एक पैराशूट रखा है, उसको आपको ऐसे पहनना है और जैकेट को पहन के उसको ऐसे फुलाना है, फिर आपको ऐसे करना है। ये मतलब यहाँ पर प्रत्येक जो कार्य होता है, जो भी इन्वेंशंस भी होती हैं, जितना भी साइंस आगे बढ़ता है, एडवांस होता है, लेकिन भय कभी खत्म नहीं होता। लेकिन ये जो कर्दम मुनि ने विमान बनाया था उसमें भय की कोई बात ही नहीं थी। और ऐसा भी नहीं था कि ना आपको चल के दूसरे भवन में जाना पड़ता, फिर तीसरे 10 मंजिल में जाना है, अभी तो मुझे 20 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी या फिर लिफ्ट में कुछ ऐसा नहीं था। आप केवल संकल्प मात्र से जाते थे। वहां पर संकल्प होता कि अब हम सेकंड फ्लोर पे जाते हैं तो आप सेकंड फ्लोर पर बैठे ही बैठे, और वहां पर आपको जाके एक कदम अलग पृथक पृथक बिल्कुल अलग से मिलता। कैसे? क्षिप्तये कशिपुभिकांतम पर्यंक व्यजनासन। क्षिप्तये मतलब व्यवस्थित था, अलग अलग चीजों से डेकोरेट था। और क्या क्या था वहां पर? कशिपुभि माना अलग अलग शैया, बिस्तर लगे हुए थे। जो हर फ्लोर का जो बेडरूम था या फिर जो भी रूम थे, अलग अलग रूम्स थे, और उसमें क्या अलग अलग टाइप के बिस्तर थे। बिस्तर इतने एकदम नए, और ऐसा नहीं है कि एक मतलब नित्य नवीन हो। जैसे हमने पिछली दफा पढ़ा कि वो जो भी वस्तुएं थी वो क्रमिक उनमें विकास होता, नित्य नवीन। अभी क्या होता है, हम लोग जाते हैं किसी 7 स्टार में होटल में, तो वहां पर भी बहुत सुंदर सुंदर फर्नीचर मिलता है, लेकिन क्या होता है, यूज्ड होता है ना। पहले ना जाने किसने इसको यूज किया है, कौन कामी, कौन कैसे लोग मलेच्छ आए होंगे, क्या क्या किया, कितनी गंदगी। मतलब अपवित्र वस्तु मिलती है आपको। जहां भी आप जाते हो ना, आपको कोई प्योर वस्तु नहीं मिलती है यूज करने के लिए। जिस बेड पर आप बैठ रहे हो, सो रहे हो, जिस कुर्सी पर बैठ रहे हो, जिस सोफा सेट को यूज कर रहे हो होटल्स में जाकर, वो कोई पवित्र जगह नहीं होती है। पवित्र वस्तु ना जाने उन बर्तनों में जहां पर हम होटल्स में खा रहे होते हैं। हम भले वहां पर वेजिटेरियन ऑर्डर करते हैं, लेकिन उन्हीं बर्तनों में क्या क्या मांसाहार किया होगा, क्या गंदा खाया होगा। तो हमारा जो यहाँ का संसार है वो अपवित्र है। लेकिन यहाँ पर मैत्रेय मुनि कर्दम मुनि के इस आविष्कार को सिर्फ एक ही शब्द देकर संतुष्ट हो जाते हैं, दिव्य। वो सब दिव्य था, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दिया कि कितना दिव्य था, आप खुद सोच सकते हो। तो यहाँ पर बताया क्षिप्त है, वो बिस्तर जो थे वो एकदम नए और अलग अलग टाइप के। काशिपु भी का मतलब है कि बिस्तर, और कांतम का मतलब होता है कमनीय, मतलब बहुत ही सुंदर थे। और उसके बाद पर्यंक, पलंग थे अलग अलग, मतलब पलंग थे, उनके ऊपर वो गद्दे थे, बिस्तर जो होते ना, फोम जो होते उसके ऊपर, वो इतने सुंदर थे, अलंकृत थे। व्यजन, पंखे, पंखे का मतलब है बहुत ही सुंदर, है ना, चांवर, मोर पंख और ये सब रखे हुए थे। और दास और दासियां बहुत सारे वहां पर, है ना, सेवा करते हैं आपकी। और उसके अतिरिक्त
आसन है, आसन है मतलब बैठने के सीट जो होते हैं, सोफे, कुर्सियाँ, मतलब वहाँ का फर्नीचर इतना अच्छा था, इतना सुंदर था, इतना देखने में इतना आकर्षक था कि उसके विषय में बता रहे हैं कि कितना पर्यंक व्यजनासन है। पंखे थे, आसन थे, सीट्स लगी थी, पूरा जो महल था वो डेकोरेट था। कोई जगह ऐसी नहीं थी जो कि आपको लगे कि यहाँ पर ना सेटिंग सही नहीं हुई है। हर जगह पे एकदम परफेक्ट सेटिंग के साथ, और वो केवल उनके योग शक्ति के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो एकदम दिव्य लग रहा था, बहुत ही सुंदर विमान था जिसको देखकर कोई भी है ना हैरत में आ जाता कि कितना सुंदर इन्होंने ये घर बनाया है। अनुवाद, यह प्रसाद यानी जो महल था या जो विमान था, शैयाओं, पलंगों, पंखों तथा आसनों से युक्त 7 पृथक पृथक मंजिलों यानी तल्लों वाला होने से अत्यंत मनोहर लग रहा था। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक से पता चलता है कि प्रसाद में कई मंजिलें थीं। ऊपर विनयत शब्द सूचित करता है कि गगनचुंबी भवन नए ईजाद नहीं है। उन दिनों लाखों वर्ष पूर्व भी इस कई मंजिलों के मकान बनाने का प्रचलन था। उनमें 1 या 2 कमरे नहीं थे, वरन अनेक खंड होते थे और प्रत्येक कुशन, गद्दों, कुर्सियों, गलीचों से सज्जित होते थे। तो बहुत सारे 1-2 रूम नहीं होते थे, बहुत सारे रूम होते थे और वो सारे डेकोरेट होते थे। तो कभी कोई ऐसा प्रश्न भी कर सकता है कि भाई 2 लोग रहने वाले हैं तो 2 लोगों के लिए इतना बड़ा भवन बनाने की क्या जरूरत है जिसमें इतने सारे ना मंजिल हैं, इतने सारे रूम्स हैं, इतने सारे कमरे हैं। 2 लोग ही नहीं रहने वाले हैं, वहां पर हजारों दास दासियां रहेंगी। और ऐसा भी नहीं है कि ना उनको बाद में ये रहेगा कि भाई एक कमरा बड़ा है, इसमें ना बिल आ जाएगा ज्यादा, सब कमरों में एसी ऑन है, लाइटें जल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। कभी एक कमरे में रहो, कभी कभी हम लोग ऐसा होता है ना, घर बनाते हैं फिर उस घर में रह के बोर हो जाते हैं, फिर बोलते हैं दूसरा घर। तो इतना विशाल विमान था, हजारों कमरे, मतलब आपको एक घर में रहना है, आप 2 दिन वहां पर रहो, दूसरे दिन वहां पर, दूसरे दिन, मतलब ये तो दिव्य था, भगवान की कृपा से उन्होंने ना प्राप्त किया था ये सब। तो वो विचित्र था, ऐसा हम सोच नहीं सकते इस भौतिक जगत में कि कैसा हो सकता है या कितना वैभव हो सकता है। आगे कहते हैं, तत्र तत्र विनिक्षिप्त नाना शिल्पोपशोभितम महामरकतस्थल्या जुष्टम विद्रुम वेदिपि। तत्र तत्र विनिक्षिप्त, तत्र जहां तहां आप देखो, विनिक्षिप्त यानी रखे हुए थे क्या, नाना शिल्प उपशोभितम, अत्यंत सुंदर शिल्प कला थी। ऐसा नहीं था कि बस जो भी है ना फर्नीचर था वो सीधा सीधा लकड़ी का काट के आजकल बनाते हैं ना, जैसे एक्रेलिक को काट के लगा दिया, बस ये अलमारी के दरवाजे हो गए, ये किचन के ना शेल्फ के हो गए, ये हो गया नहीं। वो शिल्प कला इतनी सुंदर थी, इतनी बारीक कि हालांकि किसी शिल्पकार ने आकर बनाया नहीं था, कोई कारीगर ने आकर वहां पर कार्विंग वर्क नहीं किया था, लेकिन वो नाना शिल्प उपशोभितम इतना सुंदर तरीके से था कि कोई देखकर विचित्र आश्चर्यचकित हो जाता है कि शिल्प कला कितनी अच्छी है। और दूसरा ये कि जो रूम्स थे वो एकदम सही दिशा में बने हुए थे, जैसे कहाँ पर किचन होना चाहिए, कहाँ पर बेडरूम होना चाहिए, कहाँ पर ड्राइंग रूम होना चाहिए। आजकल है ना इस चीज का भी हम ख्याल नहीं रखते, इसलिए घरों में मन अशांत रहता है। हमारे शास्त्र में हर चीज बताई गई है, वास्तु शास्त्र में ये भी बताया गया है कि उत्तरी दिशा में कभी भी
टॉयलेट नहीं होना चाहिए। मतलब जो गृह प्रवेश का जो द्वार है ना वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाती हैं कि जो हमें घर में ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आजकल तो हम लोग घर थोड़ी ना बनाते हैं। आज तो एक मकान होता है जो पहले से बना होता है उस एरिया के हिसाब से। कहीं पर किचन को घुसा दिया जाता है, कहीं पर बेडरूम को घुसा दिया जाता है, कहीं पर बालकनी को रख दिया जाता है कि बस बन गया घर। ये सारी चीजें बन गई। कोई है ना वास्तुशास्त्र का कोई उसमें उपयोग नहीं होता। लेकिन इन्होंने जो बनाया था विमान, जो अपनी दिव्य शक्ति से वो हर एक वस्तु, हर एक रूम, हर एक जगह जो है वो नियुक्त स्थान में थी और अत्यंत ही सुंदर थी। और महामकर तलस्थल्य, महामकर मतलब विशाल रत्नों से बने हुए थे जो थल्ले थे। थल्लिया मतलब फर्श। जो फर्श थे वो ऐसा नहीं कि मिट्टी से बने हुए थे, वो महामकर बड़े बड़े विशाल मरकत से, पन्नों से, हीरों से सजे हुए फर्श थे। और जुष्टम विद्रुम वेदी भी, जुष्टम मतलब सुसज्जित थे, डेकोरेट थे। विद्रुम यानी मूंगे से, मूंगे भी एक हीरे जो डायमंड्स होते हैं उनका नाम होता है। और वेदी भी, वेदी भी का मतलब होता है जैसे आप गार्डन में जाते हैं तो वहां पर कैसे थोड़ा सा ऊंचा करके कुछ सीट बनी हुई होती है ना, उसको वेदी बोलते हैं। वेदी बहुत ही सुंदर शब्द है। थोड़ा ऊपर चबूतरे की तरह बना होता है। तो वो ऐसा नहीं कि वो भी है ना मिट्टी के या सीमेंट के बना दिए, वो भी किसके बने हुए थे, वो भी मूंगे से, हीरे से, जवाहरात से, डायमंड से बने हुए थे। तो इतने सुंदर सुंदर वहां पर बैठने के स्थान थे। अनुवाद देखिए। दीवालों में जहां तहां कलापूर्ण संरचना होने से उनकी सुंदरता बढ़ रही थी। शिल्प कला थी जिसके कारण कहीं कहीं है ना पेंटिंग्स थी, कहीं कहीं कार्विंग्स थे, फूल बने हुए थे, डेकोरेशन थी। तो उन तत्र तत्र विनिक्षिप्ता नाना शिल्पोपशोभितम, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसकी फर्श मरकत मणि की थी और चबूतरे मूंगे के बने हुए थे। श्रील प्रभुपाद की जय। आजकल के मनुष्य को स्थापत्य कला पर गर्व है, फिर भी फर्श सामान्यतः रंगीन सीमेंट से बनी रहती है। किंतु करदम मुनि ने योग शक्ति से जिस प्रसाद का निर्माण किया था उसकी फर्श पन्ने की थी और चबूतरे मूंगे के थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आज का मनुष्य क्या है उसके पास जो उस पे गर्व करता है। सारे जो फर्श होते हैं वो तो मिट्टी के बने हुए होते हैं। बैठने की जगह जो सीट होती है वो भी मिट्टी की बनी हुई है, उसी रेत और मिट्टी से बना हुआ मकान है और अपने आप पे गर्व करता है। क्या है उसके पास? खाने के लिए प्लेटें तो अब डिस्पोजेबल है, पेपर की प्लेटें। पीने के लिए जो वाटर बोतल आती है वो प्लास्टिक की आती है। और है ना हम गर्व कर रहे हैं कि हम एडवांस हो गए। ये एडवांसमेंट नहीं है। हम देख सकते हैं कि करदम मुनि ने जो घर बनाया था, उनके बेड, उनके फर्नीचर, उनके फर्श, उनके स्तंभ, उनके ना दीवारें, प्रत्येक वस्तु कितनी वैभवशाली, ऐश्वर्यमयी, दिव्य थी। और हम समझते हैं कि हम एडवांस हो गए हैं। श्लोक नंबर 18 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, द्वासु विद्रुमल देहल्या भातम वज्र कपाटवत् शिखरेष्वेन्द्र नीलेषु हेमकुंभैरधिश्रितम्। द्वासु, द्वासु माना द्वार, जो उनके द्वार थे वो कैसे बने थे? विद्रुम देहल्या, विद्रुम यानी मूंगे से, वो द्वार भी मूंगे से बने हुए थे, हीरों से बने हुए थे। देहल्या, दहली से युक्त यानी बहुत ही सुंदर मूंगे से, हीरों से डेकोरेट किए हुए थे। और भातम वज्र कपाटवट, भातम यानी बहुत सुंदर लग रहे थे। और कपाट जो थे, कपाटवत मतलब जो उनके कपाट होते थे, दरवाजे, वो दरवाजे कैसे बने हुए थे? वज्र कपाटवत, वो हीरों से बने हुए थे। वज्र ही हीरों को भी कहते हैं। तो हीरों के दरवाजे थे
और शिखरेश्वेंद्र नीलेशु, शिखर जो गुंबद थे, जैसे प्रसार होते हैं उनके ऊपर सुंदर सुंदर गुंबद बनाए जाते थे पहले, और वो शिखरे कैसे थे? इंद्र नीलेशु, इंद्र नीलमणि से बने हुए थे। हेम कुंभैर दीश्रितम, हेम कुंभैर सोने के कलशों से युक्त थे। उनके ऊपर जो गुंबद थे उनके ऊपर सोने के कलश थे, रखे हुए थे, उससे अधिश्रितम, उससे डेकोरेट थे। तो हर एक चीज के साथ दिव्य लगेगा कि सब जो थे वो दिव्य थे। ऐसा नहीं कि भौतिक जगत की वस्तुओं से थे, सोना हीरे मोती, ये भौतिक जगत का तो कांच के टुकड़े हैं, इधर का सोना तो मट्टी है, ये तो सब वो यूज ही नहीं किए। यहाँ तक कि देवताओं की वस्तुओं को भी यूज नहीं किए, सब दिव्य वस्तुओं से बने हुए थे। अनुवाद: वह महल अतीव सुंदर था, उसके द्वारों के दहलियां मूंगे की थीं और दरवाजे हीरों से जटित थे। इंद्रनील मणि से बने गुंबदों पर सोने के कलश रखे हुए थे। आगे कहते हैं, चक्षुष्मत्पद्मरागाच्छै वज्रभित्तिषु निर्मितै जुष्टं विचित्रवैतानैर् महार्हैर् हेमतोरणैः। चक्षुष्मत् पद्मरागाच्छै, चक्षुष्मत मतलब मानो आंखों से युक्त, ऐसा लग रहा था। मतलब जो वहां पर चित्रकारी की गई थी, जो जैसे पेंटिंग्स की गई थी, तो वो ओरिजिनल मानो आंखों से सजी हो, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो पेंटिंग्स जो हैं, जो जगह जगह पर मूर्तियां बना के रखी होंगी, ऐसा कोई परियों की मूर्ति होगी, कोई किसी की भी पक्षियों की, या फिर कुछ भी बना हुआ था। तो ऐसा लग रहा था जैसे रियल है एकदम, मानो आंखों से युक्त, तो मतलब एकदम ओरिजिनल लग रहे थे। पद्मराग, लाल मणि से उनकी जो आंखें डेकोरेट की गई थी, जो भी मतलब मूर्तियां वगैरह बनाई थी, वो लाल मणियों से युक्त थी। और अक्षर यानी चुने हुए वज्र हीरे से भित्तिषु, मतलब जो बहुत ही सुंदर सुंदर हीरों से उनको सजाया गया था। और दीवार, भित्त कहते, भित्त हम लोग भी बोलते हैं दीवार को, भित्तिषु निर्मित, जो दीवारें थी वो भी बहुत ही सुंदर हीरों से सजी हुई थी। जुष्टम विचित्र वैतानाएं, जुष्टम यानी सुसज्जित थी, अलंकृत थी, डेकोरेट थी। विचित्र तरह तरह के, वैताने यानी चंदों, यानी जो वहां के जैसे कोने, हर कोने को बहुत ही डेकोरेट, अजीब विचित्र तरह से उसको डेकोरेट किया गया था। महाहैर, अत्यंत बहुमूल्य हेम तोरण, तोरण बोलते हैं जो बाहर हम दरवाजे के ऊपर एक तोरण लगाते हैं ना, वो भी किसके लगे हुए थे? आजकल हम किसके लगाते हैं? जो नकली फूलों के, पहले तो फिर भी असली फूलों के लगाए जाते थे, लेकिन आजकल नकली फूलों के तोरण लगाए जाते थे। लेकिन हेम तोरण है, सोने के लगे हुए थे, और सोना भी दिव्य। अनुवाद: वह हीरों की दीवालों से जड़े हुए मन भावने मणिक से ऐसा प्रतीत होता था मानो नेत्रों से युक्त है। वह विचित्र दीवालों पर जड़े हुए मन भावने मणिक, मतलब मणियों से जो बनी हुई थी वस्तुएं, वो ऐसी लग रही थी जैसे नेत्रों से युक्त हैं, या देख के ऐसा लगता था ये जीवित है। यह विचित्र चंदों वालों और अत्यधिक मूल्यवान सोने के तोरणों से सुसज्जित थे। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे कलापूर्ण आभूषणों से और सजावट जिससे आंखों जैसी आकृति प्रकट हो, काल्पनिक नहीं है। यहाँ तक कि अर्वाचीन वर्षों में मुगल सम्राटों ने बहुमूल्य हीरे मोतियों की पिच्चीकारी वाले पक्षी, जिनके नेत्र बहुमूल्य पत्थरों के बने थे, निर्मित कराए। यद्यपि अधिकारियों ने इन प्रस्तरों को निकाल लिया है, किंतु तो भी नई दिल्ली के मुगल सम्राटों द्वारा निर्मित किलों में पच्चीकारी तब भी विद्यमान है।
अब भी विद्यमान है। शाही महलों का निर्माण मणियों तथा नेत्र के समान दुर्लभ पत्थरों से हुआ था कि इस प्रकार इनसे रात्रि के समय प्रकाश फेंक सकें और दीपकों की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि खाली मन की बातें हैं, ऐसा अब भी होता है। कुछ तो मुगल लोग अभी भी ऐसे दीवारों पर पक्षी बनाते हैं, उनके नेत्रों में से ऐसी चमक आती है कि रात को दीपक की भी जरूरत नहीं पड़ती, ओरिजिनल लगते। तो ये तो दिव्य था, वो क्यों नहीं ऐसा बना सकता था? वो उन्होंने इतना अच्छा बनाया था। बल्कि इन्हीं शास्त्रों से ही तो सारा ज्ञान आया है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किस तरह से घरों को डेकोरेट किया जाए, किस तरह से प्रसाद बनाया जाए। ये सब जिन्होंने भी सीखा है, चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, हमारे शास्त्रों से ही तो सीखा है। आगे कहते हैं, हंस पारावत व्रातैस् तत्र तत्र निकूजितम् कृतिमान मन्यमानय स्वानधीरु यदार्यो यच। हंस पारावत, हंस यानी हंसों से, पारावत मन कबूतरों से, व्रात यानी झुंड के झुंड, यानी बहुत सारे हंस, कबूतर, कौवे, ये सब। तत्र तत्र निकूजतम, वो जो इधर उधर, निकूजतम वो शोर करते थे। क्यों शोर करते थे जानते हो? यहाँ पर बोलता कृत्रिम मान मन्य माने। कृत्रिम, कृत्रिम यानी कि जो वहां पर बनाए गए थे ना, जैसे उनके महलों की छतों पर या उनके बालकनियों में जो कबूतर या हंस, जो पंछी बनाए थे ना, वो देखकर लगता ही नहीं था कि ओरिजिनल नहीं है। उनको देखकर लगता था कि बिल्कुल ओरिजिनल है। और उनको देखकर जब ओरिजिनल पक्षी वहां से गुजरते थे, हंस, कबूतर, उनके झुंड झुंड गुजरते थे, वो जो शोर करते थे कि भाई हमारे जैसे पक्षी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको देखकर वो जोर जोर से चहचहाने लगते थे, शोर करने लगते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि ये तो ओरिजिनल है, मतलब अपने पक्षी अपने को, उनको ऐसे स्वरूप को देखकर वो सोचते थे कि तो हमारे जैसे। मन्य माने स्वान, यानी अपने जैसा ही उनको सोचते। मन्य माने मतलब सोचते थे, स्वान मतलब हमारी तरह हैं। और अधिरोह्य, अधिरोह्य बार बार उड़कर उनको दिखाते थे कि आओ। जैसे आपने देखा होगा ना, कभी भी पंछी उड़ते तो झुंड के झुंड उड़ते, तो इतने झुंड के झुंड उड़ के आते थे और उनको भी बुलाते थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। और वो नहीं आते थे क्योंकि वो तो ओरिजिनल थे ही नहीं, तो और भी शोर करते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधीर होया बार बार उड़कर उनको दिखाते थे कि आ जाओ हमारे साथ आ जाओ। अनुवाद, उस प्रसाद में जहाँ जहाँ जीवित हंसों तथा कबूतरों के साथ ही कृत्रिम हंस तथा कबूतर इतने सजीव थे कि असली हंस उन्हें अपने ही तुल्य सजीव पक्षी समझकर अपनी गर्दनें ऊपर उठा रहे थे। इस प्रकार वह प्रसाद इन पक्षियों की दुनिया से गूंज रहा था। आगे कहते हैं,